पहला टूल आ गया हमारे पास हीलियम 10। ठीक है। मुझे तो अरसा हो गया हीलियम 10 मैंने नहीं यूज़ किया। ठीक है। और ना मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, ना मैं यूज़ करता हूँ। मैं नॉर्मल हंटिंग हीलियम 10 के बगैर ही करता हूँ। ठीक है। पहले भी ऑलमोस्ट हर बैच के स्टूडेंट्स को मैं बता चुका हूँ। ठीक है। ऑल दो इनसे हंटिंग हो जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। आप टूल्स इंतहा के अच्छे हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर वो लोग जो एज अ वीए काम करेंगे, या वो लोग जो अपना बिजनेस अमेजोन पे करेंगे ना, ठीक है, वो लोग जब एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया हीलियम 10 को दे देते हैं ना कि भाई हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो बेसिकली इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चाहिए, इसमें हमें कोई ऊंच नीच नहीं चाहिए। ठीक है। हमने जो क्राइटेरिया बता दिया इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चाहिए, तो फिर क्या करता है, फिर हीलियम 10 जो है वो आपको क्या करता है, एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट ढूंढ के ला देता है। ठीक है। अब हीलियम 10 यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, ये मैं आपके साथ मिस अरूमा का नंबर शेयर करूंगा। ठीक है। आपने उनसे जाके टूल्स ले लेने हैं। ठीक है। उनको मेरा रेफरेंस देना है तो वो आपको टूल्स प्रोवाइड कर देंगी। ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली, आप जब डायरेक्टली अमेजोन टूल्स कंसल्टेंट में जाएंगे ना, ठीक है, ये उनकी वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है। आपने उसको जैसे ही अभी मैंने लॉग इन किया है, ठीक है, आपने भी एग्जैक्ट इसी तरीके से क्या करना है, लॉग इन कर लेना है। ठीक है। जैसे ही लॉग इन करेंगे तो आपके सामने ये विंडो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ठीक है। अब होता क्या है कि हमने इसमें सबसे पहले ये आ रहा है आपके पास हीलियम 10। ठीक है। तो आपने हीलियम 10 को यूज करना है। ठीक है। अब यह मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हम हीलियम 10 को यूज करते हुए अपनी अच्छी प्रोडक्ट्स कैसे हंट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने हीलियम 10 का टूल निकालना है, इसको ओपन करना है। ठीक है। अब याद रखें, हीलियम 10 एक बहुत अच्छा टूल है। ठीक है। इसको अगर आप यूज करेंगे तो ये आपको हजारों प्रोडक्ट्स आपको अपने मतलब की ला सकता है। ठीक है, ला के दे सकता है आपको। अगर इसको अच्छे तरीके से हम इसके टूल सेक्शन आपको मैं बता दूं, ठीक है, अब ये देखें टूल सेक्शन में इसके पास, इसको आप प्राइवेट लेबल के लिए बहुत अच्छा इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आप इसको होलसेल के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेनली ये प्राइवेट लेबल के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे दे सकता है। लेकिन अगर आप इसको क्या नाम है, होलसेल के लिए भी यूज़ करते हैं, तो ये टूल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है। उसकी लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ठीक है। ये हीलियम 10 के टूल जब आपने ओपन करने हैं, ऊपर आ रहा है प्रोडक्ट्स। ठीक है। आपने प्रोडक्ट्स पे जाकर आपने किस पे क्लिक कर लेना है, आपने करना है ब्लैक बॉक्स पे। ठीक है। जब हम ब्लैक बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे तो ये इस तरीके से एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, एडवांस सर्च की। ठीक है। अब ये देखें, अब ये काफ़ी ज़्यादा इसको चेंज हो गया। अब ये सिंपल सी विंडो है। ठीक है। हमने सिंपल विंडो पे नहीं जाना, हमने थोड़ा एडवांस पे क्लिक कर देना है। जब आपने इसको एडवांस लेवल पे क्लिक कर दिया ना, तो ये देखें, अब ये बेसिकली इतनी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, ये बहुत आसान चीज़ें अभी आपके सामने ही बताऊंगा आपको। ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहले ये है कि हीलियम 10 आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी का पूछ रहा है कि आप किस प्रोडक्ट कैटेगरी में प्रोडक्ट को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई हमने जाना है लेट्स सपोज हम चले जाते हैं हेल्थ एंड हाउस होल्ड। ठीक है। होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग। ठीक है। या ऑफिस प्रोडक्ट, ये तीन चार कैटेगरीज हैं जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट्स ढूंढना चाहते हैं। अब जरा ये चीज माइंड में रखें कि आप लोगों को मैंने हीलियम 10 का क्राइटेरिया तो चलेंगे, तो अब हम फिल करेंगे, लेकिन इसमें सारी वही चीजें आपको नजर आएंगी जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट के रिव्यूज मिनिमम कितने होने चाहिए, 50। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा रिव्यूज रेटिंग कितनी होनी चाहिए, कम से कम 4। ठीक है, 4 से नीचे की कोई प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। अब मेन चीज आ गई आपका BSR। ठीक है। अब मिनिमम तो कुछ भी नहीं है, मिनिमम जितना कम हो उतना अच्छा है, लेकिन हमने एक चीज नोट की है अपने क्राइटेरिया में कि वो प्रोडक्ट जो स्टार्ट की भी सेलिंग रैंक में आई हुई है, उसमें ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट पे कौन बैठा हुआ है, अमेजोन। लिहाजा हम थोड़ा सा क्राइटेरिया को मजीद इधर के स्ट्रिक्ट कर लेते हैं। वो कैसे कि हम कहते हैं कि स्टार्ट का BSR 1000 होना चाहिए। ठीक है। और हमारी प्रोडक्ट कितने BSR से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेट्स सपोज 30,000। इसको मैं मजीद कम कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, शिपिंग साइज स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है। स्मॉल स्टैंडर्ड होना चाहिए, लार्ज स्टैंडर्ड होना चाहिए, बस। ठीक है। ये स्टैंडर्ड साइज की प्रोडक्ट होनी चाहिए, यानी आपकी नहीं होनी चाहिए। वेट 4 LB। ठीक है। मैंने आपको 2 kg बताया था, 2 kg ऑलमोस्ट 5 LB के पास पास बनता है। ठीक है। हम कह देते हैं जी मिनिमम 5 LB होना चाहिए। अब ये क्या है, फुलफिलमेंट हमने कैसे करनी है। ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अमेजोन फुलफिलमेंट कर रहा हो, FBA या FBM। हम कहते हैं यार FBA सेलर्स होने चाहिए, अमेजोन और FBM वाले सेलर्स हमें नहीं मिलते। ठीक है। अब याद रखें, ऐसा भी नहीं है ये आपको एग्जैक्ट वही ला कर देगा, थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है।
ठीक है। नंबर ऑफ सेलर्स मिनिमम आपको मैंने कितना बताया था, 3। ठीक है। मैक्सिमम चलो हम कर लेते हैं यार, 12 सेलर्स कर लेते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम इसको गैप दे रहे हैं ज़रा, कि ताकि हमारे लिए मजीद अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स निकाल लें। अब ये जी एग्जैक्ट ब्रांड नेम सर्च, ठीक है, एग्जैक्ट ब्रांड वगैरह, सेलर सेलर की आईडी वगैरह छोड़ देंगे, हमारे मतलब का नहीं है। हमने अब आना है प्राइस पे। ठीक है, प्राइस हम कर लेते हैं लेट्स सपोज 12। ठीक है, मैंने आपको 15 बताई थी, आप इसको 12 कर लें। और मैक्सिमम कर लें भाई $80। मजीद हमने उसको दे रहे हैं चांस। ठीक है। अच्छा जी, पेरेंट लेवल रेवेन्यू, रेवेन्यू को छोड़ दें। ठीक है, जब इतनी अच्छी हम चीज़ कर रहे हैं ना, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट पे ऑलमोस्ट अच्छी ही सेल्स आनी चाहिए। ठीक है, पेरेंट क्या है लेवल, सेल्स यूनिट के प्रोडक्ट की सेल्स, एसिन की सेल्स कितनी होनी चाहिए। हम यहाँ पर जाते हैं एसिन की सेल्स पे फोकस करते हैं कि मिनिमम उस प्रोडक्ट की सेल्स कितनी होनी चाहिए, 300, 300 से प्लस जितने पॉइंट हो वो उतना ही अच्छा है। ठीक है, बाकी बेस्ट सेल्स मंथ कौन सा होना चाहिए, सेल्स पे चेंज परसेंटेज कौन सी होनी चाहिए, सेल्स ईयर, वन ऑफ द ईयर वगैरह वगैरह, ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है। हमने ये चीज़ें सेलेक्ट करके क्या कर देना है, इसको सर्च कर देना है। ठीक है। अब जैसे ही हम जब इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने हीलियम 10 आपको काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स जो है वो सर्च करके बता देगा। ठीक है। अब करना क्या है, हमने वन बाय वन एक एक प्रोडक्ट को ओपन करना है। ठीक है, अब ये देखें, ये प्रोडक्ट आपको बेसिकली यहाँ पर भी आपको बता रहा है। ठीक है, ये देखें सामने क्राइटेरिया लिखा हुआ आ रहा है, ऑफिस प्रोडक्ट का रैंक कितना है, 3800। ठीक है, $55 इसकी प्राइस है। ठीक है, उसके अलावा एसिन की सेल्स 525 है। ठीक है, रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं, रिव्यूज़ वगैरह सारा कुछ है। ठीक है, आप अगर इधर देखना चाह रहे हैं तो ठीक है, सारा कुछ आपको इधर डिटेल पे लिखेगा। वरना अगर आप यहाँ पर नहीं देखना चाह रहे, तो ये जो अमेजोन का आइकन है ना, हमने इस आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब हम आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आइकन हमें एग्जैक्ट उस प्रोडक्ट के पेज पे उठाकर ले आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, आराम सुकून से अपनी प्रोडक्ट को देखना है। ठीक है, पहली खराबी क्या नज़र आ गई हमें, कि ब्रांड इस प्रोडक्ट को खुद से सेल कर रहा है, ये देख रहे हैं। ठीक है, लिहाजा अब जब खुद सेल कर रहा है तो हमने इस प्रोडक्ट को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। ठीक है, हमारे काम की नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, ये दूसरी प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, इसकी भी बहुत अच्छी सेल्स है, हम इसको भी वन बाय वन एक एक करके चेक करेंगे सारी प्रोडक्ट्स को। ठीक है, अब इसमें हमने यहाँ पर देखा कि ये प्रोडक्ट 700 यूनिट्स हैं। ठीक है, कैलिफोर्निया गोल्ड न्यूट्रिशन के नाम का ब्रांड है। ठीक है, उसके अलावा 700 सेल्स भी हो रही हैं, रेटिंग हमारी, रिव्यूज़ हमारी मर्जी के हैं। और मिनिमम इसमें सेलर्स बैठे हैं 3। ठीक है, हम इसको जाके सेलर्स को, बाकी सेलर्स को भी ओपन करते हैं कि कौन कौन सा सेलर है। ठीक है, उसमें एक सेलर आपको बाय बॉक्स पे नज़र आ रहा है, आई हर्ब वाला। ठीक है, और उसके बाद आई हर्ब, और बेसिकली दो सेलर्स बैठे हुए, लेकिन देखें ये दूसरा सेलर बिल्कुल न्यू है और जो FBA भी कर रहा है। ठीक है, CMM इम्पोर्ट LLC के नाम का। तो बेसिकली आप बताएं कि हमें इस प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसके, आप जाकर BSR भी चेक करेंगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि अगर 700 प्लस सेल्स हैं तो आपको प्रोडक्ट का BSR भी बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। ठीक है, तो अब आप इस प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं, सेल्स रैंक आजकल कितना जा रहा है, 19,000। ठीक है, ये देखें, आपको ये आपका हीलियम 10 का ग्राफ भी जो है ना, ये बेसिकली इस जगह पे आके आपको आपकी प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत डिटेल्स होती है वो बता देता है। ठीक है, इस तरीके से हमने कर ली फाइंड एक प्रोडक्ट। ठीक है, फिर हम चले जाते हैं दूसरी प्रोडक्ट की तरफ कि हमें वो मिलती है कि नहीं मिलती। ठीक है, अब एक प्रोडक्ट ऐसी है, ठीक है, लेकिन इस प्रोडक्ट को कौन सेल कर रहा है, ब्रांड खुद सेल कर रहा है, लिहाजा जो परफ्यूम, हाँ जी, एग्जैक्ट ब्रांड ही सेल कर रहा है, लिहाजा हम इस प्रोडक्ट को स्किप कर देते हैं। ठीक है, चलें, खैर है, इसको स्किप कर भी